दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर इन दिनों फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पड़ोसी देश की तरफ से पैदा की जा रही परेशानियों और खराब मौसम जैसी चुनौतियों के बावजूद हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान दिन रात डटे हुए हैं ताकि देश की सीमा के हर हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच सीमा से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी सीमा के पास अचानक लगभग 60,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ रणनीतिक सूत्रों का दावा है कि इन सैनिकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि भारत द्वारा किए जा रहे आधुनिक फेंसिंग प्रोजेक्ट को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश की जाए। सीमा पार यह माहौल बनाया जा रहा है कि अगर भारत अपने निर्धारित क्षेत्र के भीतर फेंसिंग का काम जारी रखता है तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक कथित प्रस्ताव का हवाला देकर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। वहां के कुछ नीति निर्माताओं को लगता है कि हालिया कूटनीतिक घटनाक्रमों के बाद उन्हें भारत के इस सुरक्षा अभियान का विरोध करने का अधिकार मिल गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से चल रहे इस फेंसिंग कार्य को लेकर अचानक इतनी बेचैनी दिखाई देने लगी। आखिर इस मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से सीमा पार के कुछ समूह इतने परेशान क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी तो उन्होंने इस नए दबाव से निपटने के लिए कौन सी रणनीति तैयार की? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि सीमा पर चल रही गतिविधियों के पीछे की असली कहानी क्या है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें सीमा की वास्तविक परिस्थितियों को देखना होगा। हमारे जवान बेहद कठिन हालात में भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह इलाका भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कहीं दलदली जमीन है तो कहीं ऐसी नदियां हैं जो मौसम के अनुसार अपना रास्ता बदल लेती हैं। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर कई वर्षों से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों की कोशिशें होती रही हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का फैसला लिया। यह कोई साधारण तारबंदी नहीं है। इसके तहत एक आधुनिक सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया जा रहा है जिसमें थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे और भूमिगत मोशन डिटेक्टर जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे यह परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे सीमा पार कुछ लोगों की चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब इस फेंसिंग के जवाब में पड़ोसी देश की ओर से अचानक सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा चौकियों के पीछे अस्थायी सैन्य शिविर बनाए गए हैं और वहां अतिरिक्त संसाधन भी पहुंचाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती केवल सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं मानी जा सकती। इसे भारत के इस महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोजेक्ट पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि वहां यह सामान्य गतिविधि धारणा बनाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई चर्चाओं के आधार पर भारत के इस कदम का विरोध किया जा सकता है। हालांकि भारत का पक्ष साफ है। यह पूरी परियोजना भारतीय सीमा और भारतीय संप्रभुता के दायरे में की जा रही है। अपनी सीमा को सुरक्षित करना किसी भी देश का अधिकार होता है और इसके लिए किसी बाहरी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर असली वजह क्या है? क्या यह केवल सीमा सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल भी चल रहा है? आगे हम इसी पहलू को विस्तार से समझेंगे। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। इसीलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर, गांव या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। चलिए अब कहानी के उस सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले पहलू की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब उस असली कारण को समझते हैं जिसने सीमा पार मौजूद कुछ प्रभावशाली लोगों और अवैध नेटवर्कों में बेचैनी पैदा कर दी है। बाहर से देखने पर यह मामला केवल कूटनीतिक या सैन्य तनाव का लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक पहलू भी छिपा हुआ है। असल में जब तक इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा प्राकृतिक बाधाओं और सीमित निगरानी पर निर्भर थी, तब तक वहां कई तरह की अवैध गतिविधियां चलती रहती थीं। प्रतिबंधित सामान की तस्करी, नकली मुद्रा का नेटवर्क और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर किए जाते थे। बताया जाता है कि इन गतिविधियों से जुड़े कुछ प्रभावशाली समूह हर महीने भारी आर्थिक लाभ कमाते थे। इस अवैध कारोबार से उत्पन्न धन का असर आसपास की कुछ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता था। लेकिन जैसे ही भारत ने इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सख्त निगरानी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, स्थिति तेजी से बदलने लगी। आधुनिक फेंसिंग और तकनीकी निगरानी के कारण
उन रास्तों पर नियंत्रण मजबूत हो गया जिनका इस्तेमाल पहले अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता था। नतीजा यह हुआ कि कई अवैध नेटवर्कों के लिए काम करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। जिन लोगों को पहले इन रास्तों से फायदा मिलता था, उनके हित प्रभावित होने लगे और यही वजह मानी जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर विरोध के स्वर तेज हुए। जब जमीनी स्तर पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करना आसान नहीं रहा, तब इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की कोशिशें शुरू हुई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिंता इस बात को लेकर है कि यदि यह पूरा सुरक्षा ढांचा पूरी तरह तैयार हो गया तो भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या घुसपैठ की संभावनाएं और भी कम हो जाएंगी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अभी बाकी है। रक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़ी चर्चाओं में लगातार यह बात सामने आ रही है कि इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके का रणनीतिक महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे विरोध करने वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पक्ष को समझिए। विभिन्न रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की चर्चाओं के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र में सड़क, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। यह केवल फेंसिंग तक सीमित मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्र के व्यापक विकास और सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। बेहतर सड़क नेटवर्क, आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और सुरक्षा ढांचे के विस्तार से जरूरत पड़ने पर संसाधनों और सुरक्षा बलों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी हो सकती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल वर्तमान सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी मजबूत तैयारी करना है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब सीमा पार बैठे कुछ समूहों ने देखा कि भारत अपनी सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है, तब इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिशें और तेज हो गईं। हालांकि भारत का रुख साफ है कि देश की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े फैसले राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। नई दिल्ली से समय समय पर यह संदेश दिया गया है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत यह भी मानता है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। इसी कारण सीमा पर चल रहे सुरक्षा कार्यों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम और भारत की सुरक्षा नीति को लेकर आपकी क्या राय है? क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब इस पूरे मामले के सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं। कई लोग इसे सिर्फ सीमा विवाद या कूटनीतिक तनाव के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कई पहलू भी बताए जाते हैं। लंबे समय से सीमा के कुछ इलाकों में अवैध गतिविधियों को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं। यही वजह है कि भारत ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिक फेंसिंग, निगरानी उपकरणों और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। इसी कारण सीमा से जुड़े मुद्दे समय समय पर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं का विषय बनते रहते हैं। दूसरी ओर भारत लगातार अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और अन्य बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में उठाए गए कदम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मैं एक बार फिर जानना चाहूंगा कि देश के किस कोने से आप यह वीडियो देख रहे हैं और इस विषय पर आपकी क्या सोच है। अगर आपको देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ